हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिवाता की पोयम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिवाता वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस इन अ विगवॉम। तो देखिए हिवाता जो है वो यंग रेड इंडियन बॉय है और वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता है जिनका नाम है नोकोमिस। और वो कहाँ पर रहता है? विगवॉम में। विगवॉम का मतलब होता है जो लकड़ी और कपड़े से बना होता है। आपको इमेज में दिखाई दे रहा है लाइक। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। नोकोमिस टॉट हिवाता अबाउट द वंडर अराउंड देम। तो देखिए जो नोकोमिस है उसकी ग्रैंड मदर उसको सभी कुछ सिखाती है जो अराउंडली चल रहा है। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार एंड द ट्री एंड द इंसेक्ट, द बर्ड, एनिमल एंड मेनी अदर थिंग। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको सिखाती है स्टार के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल और जो अराउंडली हो रहा है उसके बारे में। वो सब कुछ हिवाता को पढ़ाती है, सिखाती है। हिवाता ग्रू अप टू लव देम टू ऑल। तो देखिए हिवाता अब बड़ा हो रहा है सीखते सीखते। ही कुड टॉक टू बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम। तो देखिए अब वो उनकी बातें भी सीख चुका है, उनके साथ बोलना भी सीख चुका है। देन द लिटिल हिवाता लर्न ऑफ एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज। तो देखिए जो छोटा हिवाता है वो अब उनकी लैंग्वेज भी सीख चुका है। लर्न देयर नेम्स एंड देयर सीक्रेट्स। उनके नेम भी वो लर्न कर चुका है और उनके सीक्रेट्स भी उसको पता है। हाउ दे बिल्ड देयर नेट्स इन समर। वो अपना जो नेट्स है वो समर में कैसे बनाते हैं उसको वो भी पता है। वेयर दे हीट देमसेल्फ इन विंटर। वो विंटर में कहाँ पर छिप जाते हैं उसको वो भी पता है। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, कॉल द हिवाता चिकन। तो जो हिवाता है जब भी उनसे मिलता है तो वो उनको बोलता है कि ये मेरे चिकन्स है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑफ ऑल बीट्स ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम एंड देयर सीक्रेट्स। तो हिवाता जो है वो बाकी के भी अब लैंग्वेज सीख चुका है, उनके सीक्रेट भी उसको पता है। हाउ द बियर्स बिल्ड द लगेज। तो देखिए बियर जो होता है वो एक एनिमल होता है, वो कैसे बिल्ड करता है अपना लगेज उसको पता है। हाउ द स्क्वेरल हीट देयर एकॉर्न। एकॉर्न का मतलब होता है अ फ्रूट ऑफ ओक, जो लाइक आलमंड्स होता है ऐसे ही एकॉर्न बोलते हैं। तो वो जो स्क्विरल है गिलहरी वो कहाँ पर छिपाती है उसको वो पता है। हाउ द रेनडियर रेन ऑफ स्टिफली। तो देखिए जो रेनडियर है वो कैसे दौड़ता है स्टिफली उसको पता है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड। जो रैबिट है वो डरता क्यों है, और टिमिड का मतलब होता है टू शो फियर। वो डरता क्यों है उसको वो भी अब पता चला है, उसको पता है। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, कॉल द हिवाताज ब्रदर। तो देखिए यहाँ पर जब भी वो मिलता है उन सभी से तो वो बोलता है कि ये हिवाता के ब्रदर्स है ना। तो देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पर पोयम थी, कितनी प्यारी पोयम थी ना। तो चलिए हम लोग न्यू वर्ड्स को पढ़ेंगे। विगवॉम का मतलब होता है जो मैंने आपको बताया था, इमेज में दिखाया था, ये जहाँ पर रहने की जगह होती है जो कपड़े और लकड़ी से बना होता है उसको बोलेंगे विगवॉम। तो देखिए आगे देखेंगे हम लोग। बीवर्स का मतलब होता है एक जानवर, है ना। तो आगे देखिए एकॉर्न का मतलब होता है द फ्रूट ऑफ ओक, है ना। और फिर रेंटियर का मतलब होता है अ डियर विथ लार्ज हॉर्न। तो देखिए जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है वैसे ही। टिमिड का मतलब होता है टू शो फियर, मतलब बहुत ही डर लगना, वो डर जाना, है ना। तो देखिए हम लोग रीडिंग इज फन को करेंगे। हु वॉज हिवाता। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग हिवाता वॉज यंग लिटिल रेड इंडियन बॉय। हु वॉज नोकोमिस। नोकोमिस कौन थी? नोकोमिस वॉज हिवातास ओल्ड ग्रैंड मदर, उसकी वो ओल्ड ग्रैंड मदर थी, है ना। वॉट डिड द लर्न अबाउट द बर्ड्स। तो हिवाता को क्या क्या लर्न हुआ था बर्ड्स के बारे में? हिवाता लर्न देयर लैंग्वेज of the birds. Due to those he learned many things about the birds such as। तो देखिए उसके बारे में वो लर्न कर चुका था। their names and secret और how they build their nests in summer
वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन द विंटर। तो वो उनके बारे में सब कुछ जान चुका था। तो चलिए हम लोग लेट्स टॉक को करते हैं। हिवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। यस, हिवाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। उसको सीखना पसंद था। हिवाता कॉल्ड द बर्ड्स चिकन एंड बीट्स ब्रदर। व्हाट डू यू थिंक ही शो। तो देखिए आंसर में लिखेंगे हम लोग द शोज that Hiwata was kind and loving toward birds and beasts. He considered them his family members. तो उसको लगता था कि ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स है। Do birds have secrets? Yes, birds do have secrets. तो देखिए आगे देखेंगे हम लोग से अलाउड करना है स्क्वेरल। और तो ये जो है वर्ड्स आप लोग करिए विथ स्पेलिंग के साथ अच्छे से याद। हम लोग आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए यूज वर्ड बिगनिंग टू एच शुड लाइक। तो देखिए यहाँ पर एच के जो वर्ड्स है वो बने हैं, आप लोग ये इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ लेंगे। हैव यू सीन के बारे में पढ़ेंगे। अ हिपोपोटामस इन अ हैट। क्या आपने कभी देखा है, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर आपने देखा है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, है ना। अ हेन इन अ बिहैप। तो यहाँ पर लिखेगा नो, है ना। तो देखिए हेन का ऐसे नहीं होता है बिहैप। अ हेलीकॉप्टर विथ हेयर्स, नो। और अ हॉर्स ड्रिंक हनी, नो। तो ये सब कुछ नो आएगा क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है। तो देखिए आगे है लेट्स शेयर है। तो ये लोग ये एक्टिविटी जो है ये आपको क्लास में करनी पड़ेगी। हम लोग पढ़ लेंगे आगे। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर लेट्स राइट करना है। दिस इज़ ये पिक्चर दिया गया है पिक। तो आपको इसके बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं। यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड सबका प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करके यहाँ पर लिखना है और उसमें यहाँ पर कलर्स भरने हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि हिवाता के बारे में लिखना है, वो कैसे था, क्या था। तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर कलर भर के उसके बारे में लिख सकते हैं कि हिवाता इज़ a great Indian boy and he liked birds and animals also. He learned many languages. ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग लिखिए, हम लोग आगे पढ़ लेंगे क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी, है ना। वेयर डू द फॉलोइंग लीव्स। तो देखिए ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आपको लिखते जाना है। बर्ड्स लिव इन कहाँ पर रहते हैं, लिखिए नेट्स, है ना। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए NESTS। तो ये नेट्स में रहते हैं। और रैबिट्स लिव इन कहाँ पर रहते हैं, बारो, BURROW। तो ये यहाँ पर रहते हैं। और फिर बियर्स लिव इन, जो बीवर होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वो लगेज में रहते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है LODGES। तो चलिए हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बारे में मैं आपको लाइंस लिखवा के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब हुआ था हिज होम एंड फ्रेंड्स इन द 10 लाइन्स आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग भी इसको देख के लिख सकते हैं। हिवाता वॉज अ यंग बॉय, ही बिलीव्ड to the Red Indian Tribal and he lived with his grandmother. She was very old and her name was Nokomis. And देखिए they live in a wigwam. His grandmother taught him about nature and birds, animals, stars, many other things. तो ऐसे आप लोग लिखिए, अच्छे से पढ़िए इसको। हम लोग आगे पढ़ लेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है व्हाट डिड हिवाता लव। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बर्ड्स एंड एनिमल, है ना। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग ये देखेंगे मैच A एंड B हमें करना है। व्हेनेवर कहाँ पर आएगा, मैच। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, व्हेनेवर आई एम हंग्री आई एट। तो यहाँ पर ये आएगा, है ना। हुएवर क्या आएगा, कम फर्स्ट विन, है ना। तो और फिर व्हेनेवर आई गो आई हैव फ्रेंड। तो ऐसे ये यहाँ पर आएगा, आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोग लिखिए, कंप्लीट कीजिए। मैं आएगा, देखिए ही आएगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांटेड टू सेल हीज गोट्स एंड शीप, शी
So he went to the market, and there he sold off all his animals to the rich man and got a lots of money. When he was going back to your village, your village, तो आगे हम लोग देखेंगे. He stop, give us and all you money. And Ram was very clever. He said, I will give you money to the strongest of you. तो ऐसे यहाँ पर आएगा, है ना. तो हम लोग आगे भी पढ़ लेंगे. आप लोग ऐसे यहाँ पर स्टोरी को बना सकते हैं. तो हम लोग नेक्स्ट स्टोरी को बना देंगे. Sitting on the tree, Crows was enjoying a piece of bread. तो देखिए ब्रेड का पीस जो है उसका वो एंजॉय कर रहा है लेके. A hungry fox went to have the bread. तो हमें यहाँ पर एक स्टोरी को क्रिएट करना है. तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को क्रिएट करेंगे. He said, उसने उसको बोला, sweetly, dear brother, I heard to them and your voice, तुम्हारी वॉइस जो है वो वेरी सॉफ्ट है. प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी. द फुलिश क्रो ओपन हीज बक. तो देखिए यहाँ पर उसने उसकी जो बक है वो ओपन की. वैसे ही ब्रेड का जो पीस है वो क्या हुआ, हीज माउथ वो नीचे गिर गया, है ना. और उसने उसको उठाया और उसने उसको खा लिया था. ऐसी ये स्टोरी है स्मॉल यहाँ पर, है ना. सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग. चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो देखिए यहाँ पर द बर्ड सीट ऑन द, क्या आएगा यहाँ पर. तो देखिए यहाँ पर आएगा राम वॉज अ फार्मर, ही wanted to sell. तो देखिए वो बेचना चाहता था. ही आएगा यहाँ पर ही. तो देखिए मैं आपको लिखवा देती हूँ एक बार. ही आएगा. एंड his goat, he sell the goats and sheep. So he went to the market and there he sold all हीज एनिमल. उसने उसको रखा वहाँ पर. एंड यहाँ पर HIS हीज आएगा. एंड रिच मैन एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी. एंड व्हेन ही वॉज गोइंग टू द बैक योर विलेज, YOUR, 3 thieves वहाँ पर आए. एंड stop, give us to all you money. And Ram was very clever. He said, I will give you. And फिर बाद में वो जो था वो स्ट्रॉन्ग था और थ्रीप से बच गया था. ऐसी यहाँ पर स्टोरी है. तो हमें ये स्टोरी भी कंप्लीट करनी है. हम फटाक से कर देंगे. Sitting on the tree, Crow was enjoying piece of bread. A hungry fox wanted to his bread. तो उसने क्या किया, he said, उसने कहा उसको. यहाँ पर आप लोग लिखिए he said, उसने कहा. he said, very sweetly, dear brother, I will hurt you them. तो उसने कहा कि your voice, यहाँ पर आएगा your, YOUR, योर वॉइस जो है वो वेरी सॉफ्ट है. प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी. द फुलिश क्रो ओपन द हीज बक. तो यहाँ पर आएगा HIS हीज बक. उसने उसको उसके बक को ओपन किया. तभी क्या हुआ, उसके माउथ का जो टुकड़ा था, पीस था, वो नीचे गिर गया. तो यहाँ पर हीज ही आएगा, है ना. तो चलिए हम लोग आगे देख लेंगे इसको. Some words have a similar sound but different meaning. Choose the correct words from the box and fill in the blanks. तो आपको क्या करना है, the bird sit on a, क्या आएगा यहाँ पर, pot, BOUGHT. तो ये आएगा यहाँ पर. The squirrel he's a long, क्या आएगा यहाँ पर, आप लोग सोचिए, tail. उनकी क्या होती है, long tail होती है. I have a to live at 2. तो यहाँ पर TOO2 आएगा, है ना.
WO2 आएगा, ये देखिए यहाँ पर ये 2 आएगा, है ना। तो आप लोग कंप्लीट कीजिए। दिस सम इज, यहाँ पर क्या आएगा, राइट, तो ये यहाँ पर आएगा, आप लोग लिखिए। आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग, तो देखिए स्पेलिंग में यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो मीनिंग है वो पूरे से अलग हो जाते हैं। स्पेलिंग जैसे ही चेंज होती है मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो आपको ये देख के लिखना है यहाँ पर। डू यू डैश अ सीक्रेट, तो यहाँ पर आएगा थ्रोन, नहीं नो आएगा, है ना। तो क्या आपको पता है, तो ऐसे यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखिए द किंग सीट ऑन द थ्रोन, तो ये यहाँ पर ये स्पेलिंग आएगी, है ना। और फिर देखिए प्रिंसिपल की स्पेलिंग कौन सी बराबर है, ही इज़ आवर स्कूल प्रिंसिपल, तो उसकी जो स्पेलिंग है वो फर्स्ट वाली ये बराबर है। तो ये ऐसे यहाँ पर लिखिए, आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड इसकी अगर PDF चाहिए आपको तो आप मेरे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।